ओम शिव गोरक्ष जय श्री गोगा जी भगवान। विक्की कुरुक्षेत्रा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको माता रानी की कथा सुनाएंगे। माता वैष्णव जी ने बहुत बड़ा भंडारा दिया था। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण माता रानी की बहुत सेवा करते थे। सुबह का समय था, जय माता की करते हुए वो पहाड़ी से गुजर रहे थे। तभी उनको कभी चैनों की आवाज़ आने लगी, कभी चूड़ियाँ खड़कने की आवाज़ आने लगी, कभी ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई बच्ची हंस रही हो। ब्राह्मण डर जाते हैं और माता रानी जी का नाम लेते हैं कि हे माता, ये कौन सी शक्ति है? क्या ये कोई देवी है? क्या कोई असुरी शक्ति है? कृपया हमारी रक्षा करना। तभी उनके सामने एक सुंदर कन्या प्रकट होती हैं और उस ब्राह्मण को कहती हैं कि ब्राह्मण देवता, डरिए मत, हम आपके पास एक जरूरी कार्य लेकर आए हैं। ब्राह्मण हाथ जोड़ते हैं और उस कन्या को कहते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब वो देवी कहती हैं कि इस कार्य में आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। वो कहती हैं कि आपको अपने घर पर एक भंडारा करना है। ये भंडारा वैष्णव भंडारा होगा। पूरे ग्राम को निमंत्रण देना है और ध्यान रहे, गुरु गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी को खासकर निमंत्रण देकर आना है। ये भंडारा एक यादगार बनकर हमेशा के लिए रहेगा। तो ब्राह्मण जी के समझ में कुछ नहीं आया। ये लीला थी माता रानी की। तो ब्राह्मण पूरे ग्राम में निमंत्रण दे देता है और पर्वत की चोटी पर जाकर, जहाँ पर भैरवनाथ जी ने धूना लगा रखा था, और भैरवनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी को भी निमंत्रण दे आते हैं। तो भाई भंडारे वाला समय आ जाता है। जिस दिन भंडारा करना होता है तो वो कन्या उस ब्राह्मण को नज़र नहीं आती है। अरदास करते हैं माता रानी की फ़ोटो के सामने बैठकर कि हे माता रानी, जो कन्या हमें बोलकर गई थी कि आप भंडारा करना, और मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, इतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं है कि मैं पूरे ग्राम को भोजन करा सकूं। मैं खुद मांग कर खाता हूँ। उसी समय वो कन्या छोटी सी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि ब्राह्मण जी मत डरिए, चलिए हमारे साथ। तो माता और वो ब्राह्मण बाहर आ जाते हैं। सारा ग्राम भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। उसी समय महायोगी सतगुरु गोरक्षनाथ जी भी वहाँ पर प्रकट होते हैं अपने 1400 चेलों की जमात को लेकर। उनके साथ उनके शिष्य भैरवनाथ जी भी होते हैं। भैरवनाथ जी जब पूरे ग्राम को देखते हैं, ना तो किसी के सामने पत्तल थी और ना ही कोई खाने की व्यवस्था थी। तब भैरवनाथ उस ब्राह्मण को हंसते हुए बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं किया है? ना कहीं यहाँ पर कोई व्यवस्था नज़र आ रही है और ना ही कोई सुगंधित खुशबू आ रही है कि कहीं पर भोजन पक रहा है। ध्यान रहे, अगर ये बात असत्य हुई, कहीं आपने हमारा उपहास उड़ा दिया, तो हम आपको दंडित करेंगे। तो उधर ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं नहीं भैरवनाथ जी, आप आसन ग्रहण कीजिए, आपको आपके मनपसंद भोजन दिया जाएगा। तो भैरवनाथ हंसते हुए विराजमान हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी बैठते हैं, उनके बगल में भैरवनाथ जी बैठते हैं। 1400 चेलों की जमात बैठ जाती है। सभी भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। तभी वो माता के सामने हाथ जोड़ते हैं कि हे देवी, अपने वचन को पूर्ण कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इन सबको भोजन करवा दूं। आपके आदेश का हमने पालन किया है, अब आप अपने वचन का पालन कीजिए। तभी माता रानी मंद मंद मुस्कान से आंखें बंद करती हैं और अपनी शक्ति का तजर्बा
पूरी दुनिया को दिखाती हैं। सभी के सामने पत्तलें आ जाती हैं और सभी पत्तलों के अंदर वैष्णव भंडारे के अंदर जो सामान होता है वो सभी उन पत्तलों के अंदर अपने आप ही आ जाता है। गांव वाले लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं कि ये भोजन कहाँ से आया। तभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर सभी ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि कृपा भोजन ग्रहण कीजिए। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सामने भी महारानी भोजन प्रकट करती हैं। सतगुरु प्यारे समझ जाते हैं कि ये कन्या कौन है और हल्की मुस्कान में भोजन खाने लग जाते हैं। तब भैरवनाथ सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी माया किसकी है, जानने के लिए ध्यान लगाते हैं। लेकिन ये माता जगत जननी वैष्णव देवी की शक्ति थी, वो माता वैष्णव को समझ नहीं पाते हैं। तभी वो गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे गुरु जी, लगता है कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब हम इसका भेद जान लेंगे कि ये शक्ति है कौन सी। भैरवनाथ अपनी शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो माता रानी की शक्ति को समझ नहीं पा सके कि कहाँ से ये भोजन आ रहा है। जब भैरवनाथ जी की एक नहीं चलती है, तब वो उस गरीब ब्राह्मण को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने सभी के मन के अनुसार उनको भोजन परोसा है, कृपया हमें भी हमारे मन के अनुसार भोजन दीजिए। तब हाथ जोड़कर ब्राह्मण जी कहते हैं कि हे भैरवनाथ जी, बताइए आपको क्या चाहिए। कहते हैं कि हम तामसिक साधु हैं, हमारी क्रिया अलग है और हम मांस और मदिरा का सेवन करेंगे, कृपया करके ये भोजन हमारे सामने लेकर आइए। तभी वो बच्चे रूप में माता बोलती है कि भैरवनाथ जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप एक ब्राह्मण के घर पर बैठे हैं और ये वैष्णव भंडारा है। वैष्णव भंडारे में वही चीज़ मांगिए जो वैष्णव भंडारे में होती है। तब भैरवनाथ खड़े हो जाते हैं और उस कन्या से कहते हैं, ये सारी शक्ति तेरी ही है, जब तक मैं जान नहीं लेता तुम हो कौन, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी समय भैरवनाथ माता के हाथ पकड़ने के लिए आते हैं, तभी माता रानी वहाँ से गायब हो जाती हैं। तब भैरवनाथ गोरखनाथ जी से कहते हैं कि गुरुजी, जब तक हम इसका भेद नहीं जान लेंगे तब तक हम इस कन्या का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो भैरवनाथ जी कन्या के पीछे चल देते हैं। उधर गोरखनाथ जी कहते हैं, लगता है अब भैरवनाथ के अंदर जो अहंकार अपनी शक्ति के प्रति हो गया है, उसका टूटने का समय आ गया है और तभी माता रानी ने ये लीला रची है। तो भैरवनाथ माता के पीछे आ जाते हैं। माता अपने पहरेदार लांगूर वीर को कहकर जाती हैं कि लांगूर वीर, हम इस गुफा के अंदर जाते हैं, आपको इस गुफा के बाहर पहरा देना है और किसी को भी गुफा के अंदर नहीं आने देना है। तो लांगूर वीर माता की आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ समय बाद भैरवनाथ जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लांगूर वीर भैरवनाथ जी को अंदर जाने से मना करते हैं, लेकिन भैरवनाथ जी उनकी नहीं मानते हैं। तो उनके बीच युद्ध होता है। भैरवनाथ जी और लांगूर वीर का युद्ध होता है। काफ़ी समय तक ये युद्ध चलता है, लेकिन लांगूर वीर जी की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, क्योंकि भैरवनाथ के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति थी। जब महारानी को इतना पता लगता है तो माता अपना त्रिशूल लेकर बाहर आती हैं और महारानी बाल रूप छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और भैरवनाथ को कहती है कि भैरवनाथ, अब लगता है वो समय आ गया है, आपने हमारी नहीं मानी, अब हम आपको अपनी शक्ति दिखाएंगे। तब माता रानी ने त्रिशूल को फेंक देती हैं और वो त्रिशूल भैरवनाथ के सर को अलग कर देते हैं।
एक पहाड़ी पर जाकर भैरवनाथ का शीश गिरता है। भैरवनाथ गुरु गोरखनाथ जी को पुकारते हैं। तब गोरखनाथ जी वहाँ पर आते हैं और वैष्णव देवी को कहते हैं कि माता, ये आपने उचित नहीं किया। तब माता वैष्णव देवी कहती हैं कि गोरखनाथ जी, भैरवनाथ ने हमारे मना करने के बाद भी हमारा पीछा करना जारी रखा। अपनी शक्ति में वो इतना चूर हो गए थे, वो ये भी नहीं समझ पाए कि ये क्षेत्र किसका है और मैं कौन हूँ। भैरवनाथ अपने अहंकार वश मुझे पहचान नहीं पाया। तब भैरवनाथ ने माता शक्ति से क्षमा मांगी और माता रानी दयालु वैष्णव देवी जी ने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया। और देवी माँ ने कहा है कि भैरवनाथ, कोई भी कार्य बिना मतलब के नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण छिपा है। तब माता कहती है, भैरवनाथ, हम आपको वरदान देते हैं, जो भी कोई भगत हमारे स्थान पे आएगा, हमारी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करनी अनिवार्य होगी। जो कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पूजा हम स्वीकार नहीं करेंगे। लास्ट टाइम में भैरवनाथ ने माँ से अरदास करी। माँ तो ममता की मूर्त होती है और देवी माँ ने भैरवनाथ को क्षमा किया और इतना बड़ा स्थान प्रदान किया। तो भाई, ये माँ वैष्णो देवी की कथा थी। तो आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी और भी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचती रहे। जय गुरु गोरखनाथ, जय श्री गोका जी।